हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़े और जवाब दे बांग्लादेश को। इतने भी हम मुसलमान हैं, हमें सबको रोड पे आना चाहिए और उसके खिलाफ बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के खिलाफ हमें धरना प्रदर्शन करना चाहिए। वहाँ जिंदा को जलाया जा रहा है, वहाँ घर लूटे जा रहे हैं। मैंने 2-3 क्लिप देखी, मेरी आंख से आंसू हैं। भाई अगर इंसान होगा तो उसे दुख होगा। भाई उन्हें तो बिल्कुल मिनट से पहले निकाल देना चाहिए सारे बांग्लादेश से, बिल्कुल देर न लगाए। उनकी एम्बेसी बंद होनी चाहिए, उनका सब निकाल देना चाहिए। जितने बांग्लादेशी घुसे हैं मेरे भारत के अंदर, जैसी घटना करी है 2-3 दिन पहले। गुस्सा है बांग्लादेश की घटना देख? क्यों नहीं गुस्सा है? अगर कोई बांग्लादेशी सामने हो और मैं पकड़ छोड़ूंगा नहीं उसे। तो बांग्लादेश का इलाज कैसे हो, ये सवाल बनता है कि आप बांग्लादेश का इलाज जरूरी है। परमाणु से होगा, हमारे पास बहुत परमाणु है। ब्रह्मोस से होगा, विष्णु से होगा, हम पे बहुत फोर्स है। इलाज होगा, जल्दी होगा। मैं सच बात बोलता हूँ तो उनकी मिर्ची लग जाती है। लगे तो लगे, पेट्रोल लगे, उनके मिर्ची लगे, मुझे क्या गम है। मोदी जी बांग्लादेश का, तुम्हें अगर 1 महीना लगता हो इलाज करने में तो मेरी तरफ से 15 दिन में कर दो। 15 दिन लगते हो तो मेरी तरफ से 7 दिन में इलाज कर दो, मैं खुश हूँ। कर दो इसका इलाज। अगर कहीं मौका मेरी जरूरत पड़े तो इस बच्चों को उठा लेना। क्या कहेंगे बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? क्या सही कर रहे हैं वो लोग, जिस तरीके की नारेबाजी हो रही है, जिस तरीके की घटना लगातार सामने आ रही है? देखिए, ये टिप्पणी करने का मौसम नहीं है, ये दुख की खबर है। और पूरे देशवासियों को नहीं, हमें सबको अफसोस करना चाहिए। एक घटना ऐसी करता है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की आवाज नहीं निकलती, चुप खे जाते हैं, जिसे बोलते हैं यूनुस खान। मैं तो चप्पल मारूं, थप्पड़ मारूं, मैं नहीं बख्शूंगा। कहीं भी हमारे इस्लाम धर्म में जिंदा मारना या किसी के थप्पड़ मारना या लठ मारना है नहीं। और मैंने ऐसी घटना देखी है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री चुप है। क्यों चुप है भाई? अल्पसंख्यकों पे वहां पे जास्ती करी जा रही है, जिंदा को जलाया जा रहा है, घर उनके लूटे जा रहे हैं। और एक देश हमारा हिंदुस्तान है जो अल्पसंख्यकों को पूरी सहायता देता है, पूरा आगे बढ़ाता है, डबल से डबल फायदा देता है। ये यहाँ के प्रधानमंत्री की नीति देखो और वहाँ के प्रधानमंत्री की नीति देखो, मतलब दोनों में अंतर समझ आता है। अंतर समझ में आता है। जो पूरी दुनिया में एक लौता देश भारत हमारा ऐसा है जो हम बहुत सुकून से और शांति से और अमन से रहते हैं, और सबसे अधिक अधिकार सबसे ज्यादा लेते हैं। हम आप लोगों से भी ज्यादा अधिकार देते हैं हमें प्रधानमंत्री। लेकिन बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बहुत जास्ती हो रही है उनके साथ। वो भी हमारे भाई हैं पूरी दुनिया में। जैसे हम कहते हैं ना, कलमे के शरीक भाई, ऐसे वो इंसानियत के भाई हैं मेरे। पूरी दुनिया में कोई भी व्यक्ति हिंदू मुस्लिम नहीं है। वहाँ के अल्पसंख्यक उस पर जास्ती हो रही है, उन्हें जिंदा जलाया जा रहा है, उनका नुकसान कराया जा रहा है। और एक आज घटना पहली नहीं है, उससे पहले भी कई घटना हो चुकी है ऐसी। तो अब हमें खुल के जवाब देने का मौसम है, आ गया वो मौसम। जैसे सर्दी में सर्दी आती है, जाड़ों में जाड़ा आता है, बरसात में बरसात, अब वो मौसम आ चुका हमारे साथ कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़े और जवाब दे बांग्लादेश को। मतलब बांग्लादेश को जवाब देने का समय बिल्कुल समय है। हम ऐसे अत्याचार नहीं सहेंगे। कहीं का भी अल्पसंख्यक मोर्चा देखो, नंबर 1 है हमारा भारत। क्यों? कहीं भी नुकसान होता हमारे प्रधानमंत्री पहले पहुंच जाते हैं वहाँ। कहीं भी कोई दुर्घटना होती है पहले पहुंच जाते, तो ये भी एक दुर्घटना है। यूनुस खान ने चुप्पी खींच रखी, वो वहाँ के प्रधानमंत्री लायक ही नहीं है वो। आपको क्या लगता है, भारत के मुसलमानों को भी आगे आना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि भाई जो बांग्लादेश में हो रहा है वो गलत हो रहा है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ, पूरा भारत सुनेगा, आज नहीं तो कल 7 दिन के अंदर सुनेगा। और जितने भी हम मुसलमान हैं, हमें सबको रोड पे आना चाहिए और उसके खिलाफ, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के खिलाफ हमें धरना प्रदर्शन करना चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, रोड पे आना चाहिए हमें। जितने भी मुसलमान हम भारत के, क्यों हम चुप है? क्यों हमने गुड़ खा लिया? क्यों हमने बर्फी खा ली? ऐसे चुप है हम, क्यों चुप है? चुप नहीं हो रहना चाहिए। ये घटना तो घटना है, जानबूझ के घटना करते हैं वो। जितनी हमें इफराद यहाँ मिलती है, जितना फायदा हमें मिलता है, वहाँ तो नुकसान कर रहे हैं लोग। क्यों? मुस्लिम कंट्री है ना, इसलिए। भाई इस्लाम में तो कहीं ऐसा जायज है ही नहीं। कोई दिखाए कुरान में, हदीस में ऐसा फैसला है ही नहीं कि जिंदों को जला दिया जाए। वो मूर्ख आदमी है। अगर मेरे सामने आ जाए वहाँ का प्रधानमंत्री, या मुझे ऐसा कोई मेरे प्रधानमंत्री मौका दे, तो सबसे पहले अटैक करूंगा उस पर। मतलब बांग्लादेश जाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। देखो, सबसे जाने के लिए तैयार नहीं, अटैक भी करूंगा सबसे पहले। अगर कोई ऐसा मौका मेरे प्रधानमंत्री ने दिया कि सबसे पहले आप जाओ, तो मैं जाने को तैयार हूँ। अच्छा, ये बताइए, बॉलीवुड गैंग को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, उन्हें दिखता है पाकिस्तान, उन्हें दिखता है और देश। अब बांग्लादेश पे चुप्पी क्यों है भाई तुम्हारी? बांग्लादेश में ऐसी घटना है, क्यों नहीं बोलते आप कि तुम अरबों अरबों रुपए के मालिक हो? तुम ऐसे संस्कार में बैठे हो, एक ही देश दिखता है तुम्हें। वहाँ जिंदा को जलाया जा रहा है, वहाँ घर लूटे जा रहे हैं। मैंने 2-3 क्लिप देखी, मेरी आंख से आंसू हैं। भाई अगर इंसान होगा तो उसे दुख होगा।
हैवान होगा तो मैं नहीं समझता उसे कुछ भी होता रहे। इंसान होगा तो उसे दुख होगा। मैं तो भाई इंसान हूँ, एक भारतीय इंसान हूँ, भारतीय की मिट्टी से बना हूँ। मुझे अच्छे संस्कार मिले तो मुझे दुख है वहाँ का। मतलब दुख है आपको? मुझे बिल्कुल दुख है। बॉलीवुड गैंग को दुख क्यों नहीं है? भाई उन्हें अपनी रोटी सेकने से मतलब, उन्हें देखिए हमारे भारतीय एक गलती करते हैं, वो कोई सी भी फिल्म लाए, नोटंकी लाए, उन्हें पैसे से तोल देते हैं। 2000 का टिकट, 500 का टिकट, 200 का टिकट ले लेके हम खूब देखते हैं। हमें बॉयकॉट करना चाहिए, कोई सी फिल्म नहीं देखनी चाहिए किसी की। मतलब बहिष्कार होना चाहिए? बिल्कुल बहिष्कार होना चाहिए भाई। मैं पूरे भारत के साथ हूँ पूरे, और मुसलमान को तो कसदन करके जाना नहीं चाहिए उनकी फिल्म देखने, क्योंकि वो नोटंकी करते हैं। ये सब अब ऐसे दिखा देते हैं। अब चुप है बांग्लादेश पे, वो इस पे भी फिल्म बना देंगे, बांग्लादेश पे वो सब पे फिल्म बना देंगे। भाई बांग्लादेश में जो घटना है, हम सब आगे बढ़ें। प्रधानमंत्री जी हमें आदेश दो, भारतवासियों को आदेश दो। मेरे देश की सेना इतनी है, मैं गर्व से कहता हूँ, सीना चौड़ा करके जवाब दे देगी फटाफट। तो अब ऐसा समय आ गया कि मोदी जी को एक्शन लेना चाहिए बांग्लादेश के खिलाफ? बिल्कुल लेना चाहिए। कई घटना हो चुकी है ऐसी। देखो मेरी तो राय है और अपील करता हूं मैं प्रधानमंत्री से ही उम्मीद है हमें। आज अगर मोदी जी बहुत शांत प्रधानमंत्री है, बहुत सोच समझ के कदम लेंगे, इसका निर्णय निकालेंगे जरूर। मेरा विषय सोचेंगे जरूर कि क्या कहा इस बच्चे ने मेरे देश के। भाई अगर बांग्लादेशी कोई पाया जाए ना तो उसे उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? उन्होंने हमारे भाई को, दुनिया में तो भाई है ना सारे, ऊपर वाले ने तो सारे इंसान बना के भेजा, तो एक भाई का नाता है ना। इंसान होगा तो दुख होगा ना। मुझे इतना दुख है, अगर कोई बांग्लादेशी मिल जाए तो उसे बांग्लादेश वापस न भेजे, उसे जेल में सड़ा दे। क्यों? उनके बांग्लादेश में हमारे साथ क्या हो रहा, किसके? अल्पसंख्यकों के साथ। फिर भी ये भारत देश सकून में ये बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से भारत पूरे देशवासियों को कि भारत मेरा महान भारत है। बहुत सुकून से रहते हैं हम मुसलमान अल्पसंख्यक मोर्चे के बहुत सुकून से रहते हैं। सारी छूट है हमें। तुमने हमें अपना छोटा भाई बना के रखा, हमने अभी तक अपना बड़ा भाई नहीं माना। अगर हम तुम्हें अपना बड़ा भाई मानेंगे तो हम सारे रोड पे आएंगे, हम चुप नहीं रहेंगे। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के खिलाफ हम जुलूस निकालेंगे, पुतले फूकेंगे उसके। अच्छा ये बताइए, अब जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बांग्लादेशी जो यहाँ पर घुसपैठिया रह रहे हैं उनको यहाँ से खदेड़ा जाएगा, उनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा, उनको चुना जाएगा, तो क्या कहेंगे? एक्शन ऐसा ही तगड़ा होना चाहिए योगी जैसा कर रहे हैं? देखिए उससे भी तगड़ा एक्शन होना चाहिए। अगर एक तो उनका इतना सा सामान न जाए, क्यों न जाए? वो सामान मेरे भारत का है, मेरे भारत का इतनी सी सामान न जाए बांग्लादेश, क्यों न जाए? उन्होंने यहाँ लूटा है। वो गरीब बन के आए थे, वो मालदार बन के उन्होंने सारा पैसा ट्रांसफर करा, ऐसे तो पकड़े गए फेसबुक के द्वारा, ट्रांजेक्शन के द्वारा। भाई चोर है वो, चोरी से रहे मेरे भारत के अंदर, हम नहीं रहे ना जाके। मेरा भारत इतना सुकून का है, इतना सुकून अमन का है भारत। योगी जी काम बढ़िया कर रहे हैं, नंबर 1 का कर रहे हैं, मेरी पसंद है। मेरी पसंद है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं योगी जी को बधाई देना चाहता हूँ और योगी जी से अपील करता हूँ, ऐसी काम करते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें कोई माइकलाल उतारने वाला नहीं गद्दी से, जब तक हम जिंदा हैं हम वोट देते रहेंगे, तुम्हें ऐसे कार्य करवाते रहेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा विरोध तो मुसलमान ही कर रहे हैं ना योगी जी का। देखिए वो मुसलमान आतंकवादी का साथ देता है जो विरोध करता है, वो सरकारी माल खाता है जो विरोध करता है। जो सच्चा देशभक्त मुसलमान है योगी के और मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जो देश का विकास करना चाहता है, करवाना चाहता है, वो मोदी के साथ है, कमल के साथ है। क्या लगता है बांग्लादेशियों का इलाज सिर्फ और सिर्फ योगी ही कर सकते हैं? योगी कर सकते हैं। योगी जी आगे बढ़ो, तुम्हारी तैयारी लाल किले की है आने वाले वक्त में। ये तुम्हारा भाई कह रहा हम उम्र है, तुम्हारी हम उम्रों में तुम्हें लाल किले पर झंडा लहराना जरूर है, फैलाना जरूर है। आज नहीं तो कल कुछ समय का इंतजार करो, हम तुम्हें देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री? जी हाँ। क्यों जी? है वो केड़े फैसले लेते हैं, जाने जाते हैं और माने जाते हैं, और अच्छा है। बांग्लादेशियों के साथ जो देश में घुसपैठिए हैं उनको निकालना चाहिए क्या? भाई उन्हें तो बिल्कुल मिनट से पहले निकाल देना चाहिए सारे बांग्लादेशी को, बिल्कुल देर ना लगाए। उनकी एम्बेसी बंद होनी चाहिए, उनका सब निकाल देना चाहिए। जितने बांग्लादेशी घुसे हैं मेरे भारत के अंदर, जैसी घटना करी है 2-3 दिन पहले। गुस्सा है बांग्लादेश की घटना देख? क्यों नहीं गुस्सा है? अगर कोई बांग्लादेशी सामने हो और मैं बगैर छोड़ूंगा नहीं उसे। कुछ लोग तो बांग्लादेशियों को भी गरीब बता रहे थे कि भाई गरीब है, जो यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे थे उनको गरीब इंसान बता रहे थे। भाई सुनो, जिस आदमी ने गरीब बताया है उन लोगों ने ही उन्हें पनाह दी है। जिन्होंने उन्हें गरीब बताया उन्होंने ही पनाह दी है। वो चोरी के हिसाब से रहते हैं। गरीब कुछ नहीं, वो लूटना है हमारे देश को। भारत देश लूटेगा नहीं। हमारे देश में जैसे मोदी जैसे हैं
और योगी जी से हैं। मोदी जी और योगी जी आगे बढ़ो, हम तो सब तुम्हारे साथ हैं। तो बांग्लादेश का इलाज कैसे हो, ये सवाल बनता है कि आप बांग्लादेश का इलाज जरूरी है परमाणु से होगा। हैं? हमारे पास बहुत परमाणु है। ब्रह्मोस से होगा, विष्णु से होगा, हम पे बहुत फोर्स है। इलाज होगा, जल्दी होगा। क्या वक्त है अब बांग्लादेश का इलाज करने का? बहुत अब समय आ चुका है। अब समय आ चुका है। क्यों, कई घटना ऐसी हुई है कि अब समय आ चुका है। जैसे पाकिस्तान ने पैरों में पड़ा था ना, गिड़गिड़ा रहा था, ऐसे ही गिड़गिड़ाएगा ये भी। मतलब ये वक्त है अब? ये वक्त है भाई। जिंदा को जलाया जा रहा है, कहाँ की इंसानियत है ये बताओ मुझे। ऐसा तो किसी देश में हुआ नहीं जैसे ये कर रहे हैं। वो भी इंसान था, वो भी किसी का भाई था, वो भी किसी का बेटा था, वो भी किसी का बाप था, किसी का भाई था, किसी का चाचा था, किसी का मामू था। वो भी इंसान था, वो भी हक रखता था इस दुनिया में, और हक था उसका इस दुनिया में। जैसे मेरा हक है बराबर, ऐसे उसका भी हक है बराबर। विपक्षी तो चाहता है ये इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम कराना विपक्ष चाहता है। अखिलेश नाक टेढ़ी वाले टोटी चोर है वो, मैं तो पसंद करता नहीं हूँ। वो टोटी चोर है भाई। जिसने अपनी बहन बेटी की, अपनी बीबी की रक्षा नहीं करी, वो बहन बेटी की सुरक्षा क्या करेगा? आपने सुना एक वाकया, उसकी बीबी के ऊपर टिप्पणी करी एक मौलाना ने, उसके लब सिल गए, उसने लब से नहीं बोला। फिर भी मेरे देशवासियों ने हमदर्दी करी, क्योंकि वो हमारे देश की बहन है, बेटी है। आगे बढ़े थे, वो क्यों चुप था? वो अपनी राजनीति रोटी सेक रहा था, वो अपनी गद्दी के चक्कर में था। तो आप मुस्लिमों का इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? आप भी तो मुस्लिम हैं। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। सच्चा मुस्लिम मुझे पसंद करेगा, मुझे गम नहीं है। मेरे चाहने वाले कम हो जाएं, मेरे विरोधी कम नहीं होने चाहिए। चाहने वाले कम हो जाएं तो चलेगा, पर मेरे दुश्मन कम नहीं होने चाहिए। मैं सच बात बोलता हूँ तो उनके मिर्ची लग जाती है। लगे तो लगे, पेट्रोल लगे, उनके मिर्ची लगे, मुझे क्या गम है? मैं भारत देश का वासी हूँ, भारत देश की मिट्टी से बना हूँ, डरने वाला नहीं हूँ मैं। बॉलीवुड का खान गैंग बांग्लादेश में चुप है, इसीलिए तो चुप है ना वो। पाकिस्तान होता तो फट बोल जाते, मदद पहुंचाते। आप क्यों नहीं पहुंचाई भाई? उसके घर भी तो मदद पहुंचाओ, जिसका घर से जले हैं, भुने हैं, जिसके घर के लूटे गए हैं, उन्हें मदद पहुंचाओ। कितने कितने करोड़ की मदद पहुंचाओगे? उन्हें पहुंचाओ ना आप। इस देश में 30 से 35 करोड़ मुसलमान है। अगर वो रोड पर आ जाए तो बांग्लादेश की हिम्मत नहीं है वो ऐसा करे किसी अल्पसंख्यक के ऊपर अत्याचार। ये अत्याचार है, ये खुला जास्ती है। तो अब समय है, मतलब आप मानते हैं मोदी जी से अपील करना चाहेंगे मैं कि अब मोदी से- बांग्लादेश का इलाज कर दो? जी, मैं आगे हाथ जोड़ के सरकार से, अपने भारत सरकार से अपील करता हूँ, कसदन करके मोदी से, क्योंकि मोदी जी के हाथ में सिस्टम है, वही इलाज कर सकते हैं। देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। कर दो काम शुरू, अब समय आ गया है, समय सही है बांग्लादेश का इलाज बिल्कुल इलाज करने में। जो हमें आग दिखाएगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। एक सनातन देश ऐसा ही है, वो हिंदू देश ऐसा है, भारत जो मुस्लिम खुल के बोल भी रहा है, खा भी रहा है, चल भी रहा है, घूम भी रहा है। सबसे ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ले भी रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेके चले मोदी जी। पूरी दुनिया में ऐसा कोई प्रधानमंत्री पैदा नहीं हुआ जैसे हमारे प्रधानमंत्री है मोदी जी। बांग्लादेश का तुम्हें अगर 1 महीना लगता हो इलाज करने में तो मेरी तरफ से 15 दिन में कर दो। 15 दिन लगते हो तो मेरी तरफ से 7 दिन में इलाज कर दो, मैं खुश हूँ। कर दो इसका इलाज। अगर कहीं मौका मेरी जरूरत पड़े तो इस बच्चे को उठा लेना, उस वक्त तैयार हूँ मैं। भाई इलाज होना चाहिए, इलाज होना चाहिए। अब समय आ गया है। अब देर का समय नहीं, अब समय पास में आ गया है।